बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 5 का भाग 4। मतलब कुछ बचा हुए टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आज हम देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुविकल्पिता, मल्टीपल एनालिज्म। मल्टीपल एनालिज्म क्या होता है ये मेंडल ने बताया था। कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, कि जो कारक या जो जीन होते हैं वो क्या रहते हैं, जोड़े में ही पाए जाते हैं। प्रत्येक लक्षण के दो ही रूप होते हैं, परंतु मानव रुधिर वर्ग में एक लक्षण के दो से अधिक, मतलब देखो बहु मतलब होता है एक से अधिक, तो वही रुधिर वर्ग में एक लक्षण के दो से अधिक विकल्प है। यही नियम बहुविकल्पता कहलाता है। उदाहरण के लिए मानव रुधिर वर्ग जैसे ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार से ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये बहुविकल्पता मतलब एक लक्षण के दो से अधिक विकल्प है। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से कोई भी ये है, एक तो ये ओ रहता है, ये क्या रहता है, एंटीजन। ये इसके बाद है क्या, पेड़े जोड़े ग्रुप में पाया जाता है, तो ए है, ये एंटीजन हो गया। तो ये इस प्रकार से दूसरे के साथ मिलेगा, तो ये जो ए है मतलब ओ है वो अप्रभावी रहता है, ए है वो प्रभावी रहता है। तो जिसके कारण ब्लड ग्रुप क्या रहता है, ए। तो दो है ना, एक से अधिक, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है, तो दोनों के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही IMP लगा लीजिए, क्योंकि हमेशा 3 नंबर या कभी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है चित्र सहित। लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? मनुष्य में आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र दैहिक क्या कहते रहते हैं वो, क्या रहते हैं वो, दैहिक 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 गुणसूत्र मतलब दैहिक मतलब सामान्य शरीर की संरचना वाले रहते हैं। कौन से? 22 जोड़ी। परंतु जो आखिरी जोड़ा रहता है वो 23, वहाँ लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अर्थात लिंग को निर्धारण करने वाला गुण। हम सभी जानते हैं कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई। वही महिला में क्या रहता है, एक्स। इसको और विस्तार से चित्र सहित समझ लेते हैं। किस प्रकार से रहता है देखें। पुरुष में क्या रहता है, एक्स वाई। वही महिला में क्या रहता है, एक्स एक्स। तो इसको चित्र द्वारा अगर समझाने का आता है, ये परिभाषा हो गई। चित्र द्वारा समझाना होता है, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये एक्स इस एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स, ये फिर एक्स इस एक्स के साथ मिलेगा, एक्स। ये वाई इस एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स वाई। ये वाई इस एक्स के साथ मिलेगा तो क्या होगा, एक्स वाई। मतलब एक्स क्या होती है, महिला, तो महिला होगा। एक्स वाई क्या होगा, पुरुष। मतलब आधे महिला और आधे पुरुष। तो ये इस प्रकार से जो F1 पीढ़ी में जो किसी भी संतान होने की जो प्रायिकता रहती है वो कितनी रहती है, 50%, 1:1। गुणसूत्र या क्रोमोसोम विकार। देखो गुणसूत्र आप मतलब कि मनुष्य में कितने, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। विकार मतलब होता है, विकार मतलब उससे संबंधित बीमारी या इसके कारण क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं। गुणसूत्र विकार निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। ये जो शब्द है, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आगे वाला बहुत बार आएगा कि ये इस प्रकार से। पहला समझते हैं एकाधिक सूत्रता। किसी जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाए। मतलब सामान्यतः क्या रहता है, जोड़े में रहते हैं 2 के रूप में, यहाँ एकाधिक सूत्र कहलाता है। अगर 3 हो जाए तो क्या कहलाएगा, एकाधिक। एक से अधिक ना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट नाम समझा रहा, एकाधिक मतलब एक से अधिक। वही एकल सूत्रता, किसी जोड़ी में एक गुणसूत्र कम हो जाए, मतलब 2 जोड़े में पाए जाते हैं, उससे एक गुणसूत्र कम हो जाए, तब एकल सूत्रता कहलाता है।
अब है मानव में आनुवंशिक अनियमितता की कुछ जन्मजात बीमारियां रहती है, कौन कौन सी रहती है तो समझ लेते हैं। दो प्रकार से रहती है। दैहिक, दैहिक मतलब सामान्य संरचना किस प्रकार से वो दिखता है। तो दैहिक गुणसूत्रों में रहता है, पहला अपन पढ़ रहे हैं दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा रोग। दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़ी या 44 के द्वारा होगा, जो क्योंकि 22 जोड़ी या 44 ये दैहिक गुणसूत्र रहते हैं। बाकी आखिरी 23 जोड़ी या 23वां जोड़ा ये 6 वो रहता है कौन सा, लिंग निर्धारण वाला। तो इनमें परिवर्तन रोग निम्नलिखित है। पहला है डाउन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता ही आता है, स्टार बना के आप कर सकते हैं। यह रोग किसके कारण होता है, यह रोग अपन यह रोग 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में, जो 21वें नंबर का जो जोड़ा है उसमें एकाधिक सूत्र मतलब एक एक अलग एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है। अपन पढ़ चुके एकाधिक सूत्र मतलब एक अधिक गुणसूत्र की अधिकता, तो गुणसूत्र के कारण होता है। लक्षण, इस रोग से ग्रस्त मनुष्य में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन सा, चेहरा मंगोलियन की भांति होता है। किस प्रकार से, ये जो छोटे हाइट के वृद्धि लाए होते हैं। मंगोलियन है एक प्रकार की मनुष्य की जाति है जो अभी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। मंगोलियन देश या बाहर साउथ अफ्रीका साइड पाए जाते हैं। माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, गर्दन छोटी व अंगुली भी छोटी पाई जाती है। ये इस प्रकार से इसके लक्षण रहते हैं। कद छोटा और मंद बुद्धि पाया जाता है। कैसा रहता है ये, मंद बुद्धि। खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, इस प्रकार से इनके लक्षण पाए जाते हैं। उभरा हुआ निचला होठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षण पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर में प्रश्न आता है तो क्या क्या लिखना है, कारण लिखना है कि किस कारण होता है, फिर इसके लक्षण क्या 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 लक्षण होते हैं। फिर इसे मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। इस रोग के खोजकर्ता लैंगडॉन डाउन है, जिसके नाम उनके नाम पर इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। फिर अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। यह रोग 18वीं जोड़ी, वो वाला डाउन सिंड्रोम कौन सा था, 21वीं जोड़ी, और यहाँ क्या है 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र के एकाधिक सूत्र के कारण होता है। मतलब एक 18वीं जोड़ी में एक से अधिक गुणसूत्र हो जाते हैं। इससे मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47। लक्षण निम्नलिखित है इस रोग के, क्या है कि नाक चोंच के समान हो जाती है। विकृति, सर हो जाता है, मतलब सर कैसा हो जाता है, अलग सामान्य नहीं होता, उसका विकृत हो जाता है। कान बड़े लटके हुए रहते हैं। मानसिक व शारीरिक वृद्धि कम होती है। बाहरी रूप से ये मानसिक व कम बुद्धि वाला होता है। चलिए अगला है पटाऊ सिंड्रोम। ये इसकी क्या खासियत है, ये किसके कारण होता है, यहाँ रोग 13 जोड़ी, जो 13वां नंबर का जोड़ी का गुणसूत्र में उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाधिक सूत्र के कारण ये होता है। इस रोग की खास ये है कि बहुत थोड़ा खतरनाक रहता है। इस रोग के ग्रसित बच्चे अधिकतर जन्म नहीं ले पाते हैं। यदि जन्म हो जाता है तो उनके पहले वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है, तो इनका जीना ही असंभव हो पाता है। फिर ये तो अपन दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन होता है। दैहिक मतलब 1 से लेकर जो 22वें नंबर के जो जोड़े हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता है। तो अब है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन। अगर 23वां जोड़ा है उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो क्या कौन कौन से रोग होगा, इसके कारण निम्न रोग होता है। पहला है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, लिंग गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। मतलब 23वें जोड़े में अगर क्या क्या किस प्रकार से होता है, देखो सामान्यतः क्या है, ये पुरुष में होता है, क्या पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है एक्स की। सामान्यतः एक्स वाई पाया जाता है पुरुष में, पर यह एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, तो पुरुष में क्या हो जाएगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या है लक्षण इससे, लक्षण वाई, अगर वाई की कॉपी हुई तो गुणसूत्र के कारण पुरुषों के समान ही पाए जाते हैं। अगर एक्स की कॉपी हुई तो क्या होगा, गुणसूत्र के कारण वृषण जन्नांग अल्प विकसित होते हैं तथा स्तन विकसित हो जाते हैं। और सामान्यतः क्या रहते हैं, ये जो पुरुष रहते हैं वो कैसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, यह रोग
लिंग गुणसूत्र के एकल सूत्रता के कारण होता है। लक्षण टर्नर सिंड्रोम, इससे प्रभावित मादा में अंडाणु जो अंडाशय है वो कम विकसित होता है, लंबाई कम, गर्दन जालयुक्त होता है। कायिक गुणसूत्र के कारण आप क्या है, कायिक गुणसूत्र में जो है वो जीन परिवर्तन हो जाता है। क्या क्या होता है? रजकहीनता पहला है, इस रोग से ग्रसित जीव में मेलानिन वर्णक का संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण त्वचा का रंग सफ़ेद होता है। धन्यवाद।